लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 19 महीने पहले शुरू हुआ ये संघर्ष अब फिर बिगड़ने लगा है। पिछले 12 महीनों में हो रही हिंसा में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते एक साल में यह आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। पिछले साल यह हिंसा एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद से भड़कनी शुरू हुई थी, जो अभी तक चली आ रही थी। लेकिन 11 नवंबर को हालात बिगड़ते हैं जब मणिपुर के जिरीबाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और कुकी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। इसके बाद उग्रवादियों ने 6 मैतेई नागरिकों को किडनैप कर लिया। इन नागरिकों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनकी बॉडीज मिलती हैं मणिपुर की एक नदी में। जाहिर है कि एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में जलने लगा है। लेकिन मणिपुर में यह हिंसा सिर्फ आज या पिछले साल की हिंसा से नहीं शुरू हुई, बल्कि इस हिंसा का भी अपना एक इतिहास है। पिछले कई सालों से मणिपुर में हिंसा हो रही है। मैतेई और कुकी ट्राइब्स आपस में लड़ते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कई लोगों की मौत और स्टेट का पिछड़ापन। इन दोनों ट्राइब्स की दुश्मनी तब से है जब से हमारे देश में अंग्रेजों का आना शुरू हुआ। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास मणिपुर का, कैसे मणिपुर डेवलप हुआ और आखिर क्यों इन दोनों ट्राइब्स में इस कदर लड़ाई होती है। आखिर क्यों आज तक इन दोनों ट्राइब्स का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है और आखिर कब तक इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लेकिन इतिहास से पहले मणिपुर की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। देखिए, यह है मणिपुर। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, यह है मणिपुर का मैदानी एरिया और इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं पहाड़। अब इसमें जो मैदानी एरिया है, ये पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% है। बाकी का जो 90% है वो पहाड़ी एरिया है। इस मैदानी एरिया में रहती है मैतेई ट्राइब, जो कि पूरे मणिपुर की पॉपुलेशन का 53% है। ऊपर में जो नॉर्थ है, वहां पर रहती है नागा ट्राइब, जो कि करीब 20% आबादी है पूरे मणिपुर का। और नीचे यानी कि साउथ में कुकी ट्राइब रहती है, जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। वहीं पर जो मैतेई ट्राइब है वो मेजॉरिटी हिंदू ट्राइब है। ये जो कुकी ट्राइब है ये करीब 30 से 30% है। और जो नागा और कुकी ट्राइब है, ये कोई अकेली ट्राइब्स नहीं है, बल्कि इसमें कई सारी छोटी छोटी सब ट्राइब्स आती हैं। जैसे कि नागा ट्राइब के अंदर 38 सब ट्राइब्स हैं। अब ये सारी ट्राइब्स आपस में अपने अधिकारों को लेकर लड़ती रहती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था इस साल 6 मई को, जब एक स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट निकाला हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के अगेंस्ट। और ये प्रोटेस्ट आगे चलकर मैतेई और कुकी ट्राइब के बीच में क्लैश की बहुत बड़ी वजह बन गया। और तब से लेकर आज तक आलम यह है कि ये जो रायट्स हैं ये अभी तक रुके नहीं हैं। दोस्तों, मणिपुर की आज की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 1707 में, जब इसे कांगलेई पाक नाम से जाना जाता था। तब यहाँ पर मैतेई रहा करते थे और इनके एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था पामहिबा। पामहिबा ने अपना साम्राज्य बर्मा तक फैला लिया था। पामहिबा ही वो राजा थे जिन्होंने कांगलेई पाक का नाम बदलकर मणिपुर कर दिया था। लेकिन इनकी मौत के बाद जो बाकी के राजा आए वो इस एम्पायर को संभाल नहीं सके और 1819 तक पूरा का पूरा एम्पायर बर्मा के अंदर चला गया। इसी सिचुएशन में सामने आते हैं ब्रिटिशर्स के लिए मणिपुर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से उन्होंने राजा गंभीर सिंह की हेल्प की बर्मा को मणिपुर से भगाने में। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने मणिपुर पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने राजा को राजा बने रहने दिया और जो बाकी की बड़ी बड़ी पावर्स थी उनको अपने पास रख लिया। मणिपुर को पहाड़ और मैदान के एरिया में बांट दिया और खुद को मैदानी एरिया तक ही लिमिटेड रखा। यही वो पहली वजह थी जिसकी वजह से आज की जो सिचुएशन है उसकी नींव पड़ती है। बाद में अंग्रेजों ने इस एरिया के लोगों को सोशली जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ पर अपने मिशनरीज भेजे ताकि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा सके और यहाँ के सबसे वायलेंट ट्राइब कुकी ट्राइब को इन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। इसी वजह से आज बहुत बड़ी आबादी कुकीज की क्रिश्चियन है। लेकिन तब भी यहाँ पर जो ट्राइब्स थी वो पीसफुली रहा करती थी। लेकिन सिचुएशन बदलती है आज़ादी के टाइम पर, जब मणिपुर को इंडिया में मिलाने के लिए सक्सेशन का एग्रीमेंट साइन होता है। देखिए, मणिपुर के जो लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ मिले, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया उनके ट्रेडिशंस को और कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से उनकी मांग थी कि उनका एक अलग देश बना दिया जाए। वहीं मणिपुर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये म्यांमार से जुड़ता है और इसी वजह से इंडिया हर हाल में मणिपुर को अपने साथ मिलाना चाहता था। इसी वजह से सितंबर 1949 में म्यांमार के राजा जब शिलोंग आए तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि वो राजी नहीं हो गए इंडिया के साथ मिलने में। और इसी वजह से अक्टूबर 1949 में मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इस वजह से मणिपुर में कुछ ऐसे ग्रुप्स बने जो इंडिया के इस फैसले के खिलाफ थे।
इनमें से कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरल फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और कांगलाई पाक कम्युनिस्ट पार्टी। ये ज्यादातर ग्रुप मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनकी देखा देखी नागा और कुकी कम्युनिटी ने भी अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। नागा कम्युनिटी एक तरफ ये डिमांड कर रही थी कि उनका एक अलग देश बना दिया जाए, लेकिन वहीं पर कुकी कम्युनिटी की ये डिमांड नहीं थी। कुकी कम्युनिटी बेसिकली कह रही थी कि उनका अपना एक अलग राज्य हो जो कि भारत से जुड़ा रहे। यहीं से शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट की। इसी बीच 1960 में इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर में लाती है लैंड रिफॉर्म एक्ट और इसमें वो ब्रिटिशर्स की तरह ही प्लेन और माउंटेन के बीच में डिफरेंशिएट करती है और अलग अलग तरीके से दोनों जगहों को ट्रीट करती है। फिर 1965 में नागा और कुकी ट्राइब को तो शामिल कर लिया जाता है एसटी कम्युनिटी में, लेकिन जो मैतेई ट्राइब थी उनसे एसटी कम्युनिटी का दर्जा छीन लिया जाता है और उन्हें ओबीसी और एससी कैटेगरी में ही रखा जाता है। इससे होता यह है कि मैतेई कम्युनिटी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही एसटी कम्युनिटी में आती थी, वो इससे अलग हो गई और जिसकी वजह से मैतेई कम्युनिटी इंडियन गवर्नमेंट से नाराज हो गई। इसी बीच 1989 में स्टेट एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के हिसाब से एसटी कम्युनिटी की कोई भी जमीन किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती थी। इसका मतलब यह था कि मैतेई कम्युनिटी के लोग प्लेन में भी एसटी कम्युनिटी की जमीन नहीं खरीद सकते थे। इस तरह से ना तो वो पहाड़ पर जमीन खरीद सकते थे क्योंकि वहां पर नागा और कुकी ट्राइब रहती थी, और ना ही वो प्लेन में किसी एसटी कम्युनिटी की जमीन खरीद सकते थे। इसी बीच कुकी और मैतेई ट्राइब के बीच में हिल्स और प्लेन की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें नागा और कुकी ट्राइब मैतेई ट्राइब के खिलाफ एक हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है 1993 में, जब कुकी और नागा के बीच में भिड़ंत हो जाती है। बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, कई लोग मारे जाते हैं और इसके बाद से जितनी भी ट्राइब्स थी मणिपुर में, वो अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप बनाने लगते हैं। इस ग्रुप को ये लोग आर्मी कहते थे। अब होता क्या है कि इन सारे ग्रुप्स की वजह से सरकार को बहुत दिक्कत हो जाती है चीजों को संभालने में, क्योंकि ऐसा होता है कि सरकार अगर किसी एक ट्राइब से कम्युनिकेशन करती है तो दूसरी ट्राइब इनसिक्योर हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं सरकार उसकी बातों को मानने से मना ना कर दे। इसी वजह से मणिपुर की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और आगे चलकर सरकार को यहाँ पर अप्सपा लगाना पड़ा। अप्सपा में आर्मी को स्पेशल राइट मिल जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ डाउट के बेसिस पर आर्मी किसी को गोली तक मार सकती है। इसी टाइम पर कुकी लोगों ने भी कुकी लैंड की डिमांड करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद से मैतेई और कुकी लोगों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी थी। इसी को देखते हुए साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने कुकीज को मना लिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को साइन करने में। साल 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें कुकीज के कई सारे ग्रुप्स ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने हथियारों को एक जगह पर लॉक कर दिया। बदले में सरकार ने भी प्रॉमिस किया कि वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद से कुकीज का जो वायलेंस था पूरे मणिपुर में, वो काफी कम हो गया था। तब से लेकर अब तक इस एग्रीमेंट को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और बीजेपी ने भी वही किया जो कांग्रेस कर रही थी। वो भी इस एग्रीमेंट को हर साल एक्सटेंड करती रही। लेकिन सिचुएशन बदलती है 2022 के इलेक्शन के टाइम पर, जब बीजेपी ये क्लेम करती है कि अगर वो दोबारा सत्ता में वापस आएगी तो कुकीज की जो प्रॉब्लम है उनको 5 साल के अंदर सॉल्व कर लिया जाएगा। इस वजह से बीजेपी की दोबारा सरकार बनती है मणिपुर में और एम बीरेन सिंह यहाँ के सीएम बनते हैं। एम बीरेन सिंह ने कहा कि कुकी पॉपुलेशन मणिपुर में एबनॉर्मल रेट से बढ़ रही है। 1901 में जहां पर सिर्फ 1% कुकी ट्राइब के लोग थे, वहीं अब वो जाकर 26% हो गए हैं। लेकिन कुकी ट्राइब के लोगों का कहना था कि एम बीरेन सिंह मैतेई ट्राइब से आते हैं और वो अपनी ट्राइब को फेवर कर रहे हैं। अब यहीं से सिचुएशन में एक नया एंगल आता है। आरोप लगा कि जिन पहाड़ियों में कुकी ट्राइब रहती है वहां पर का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है। इसी साल फरवरी में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई यहां पर सर्वे करने के लिए, जिसे कुकी ट्राइब ने भगा दिया। तब सरकार ने यहां पर एविक्शन ड्राइव चलाई और काफी सारी जगहों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से सरकार और कुकी ट्राइब के बीच में टेंशन बढ़ गई और वायलेंस शुरू हो गया। कुकी ट्राइब के 2 ग्रुप्स ने हथियार उठा लिए और जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 में, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। इसी बीच एक और इंसिडेंट ने मणिपुर के माहौल को खराब कर दिया। हुआ ये कि मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी 2012 से ही ट्राई कर रही थी कि उनको एसटी कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया वहां की राज्य सरकार को कि वो केंद्र सरकार को मैतेई कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने की रिक्वेस्ट भेजे। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने कुकीज को और भी ज्यादा इनसिक्योर कर दिया और इसी बात का प्रोटेस्ट करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने मई के महीने में चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस प्रोटेस्ट में करीब 80,000 लोग शामिल थे और कुकी कम्युनिटी के इस प्रोटेस्ट का विरोध करने के लिए मैतेई कम्युनिटी के लोग भी सामने आ गए। इससे हुआ यह कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़ गई और वायलेंस ब्रेक हो गया।
आरोप यह भी लगे कि पुलिस भी मैतेई और कुकी कम्युनिटीज में बंट गई और उन्होंने अपने अपने लोगों को हथियार बांटे। पुलिस स्टेशन से हथियार लूट लिए गए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से आर्मी को बुलाना पड़ा यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तब से लेकर अभी तक ये वायलेंस थमा नहीं है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही है। इसी वजह से अफ्स्पा को बढ़ा दिया गया है अगले 6 महीने के लिए। इस तरह से आज तक मणिपुर में ट्राइबल टेंशन घटने की बजाय बढ़ी ही है। मैतेई ट्राइब के अपने इश्यूज हैं और कुकी ट्राइब अपने अलग इश्यूज के लिए लड़ती रहती है। ऐसे ही नागा भी अपने इश्यूज के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए, पूरी लड़ाई में एक ही बात कॉमन है, सारी ट्राइब्स अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को बचाना चाहते हैं और इसके लिए वो हथियार तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रोटेक्शन की भावना में पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। इसी वजह से आज मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमने मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय या फिर वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे आगे ही बढ़ाया है, उसे टाला ही है और इसी वजह से ये सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। हम आज भले ही मणिपुर की इस हिंसा को थोड़े टाइम के लिए रोक दें, लेकिन आने वाले टाइम में जब तक इस बेसिक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये वायलेंस कभी खत्म नहीं होगा और आगे चलकर हो सकता है कि हिंसा फिर से भड़क जाए। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। पॉलिटिक्स को भूलकर सबको एक साथ लाकर एक ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा जिसमें सबका भला हो, ताकि मणिपुर भी बाकी सारे स्टेट्स की तरह ही ग्रो कर पाए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.